इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आपको बता दें राष्ट्रपति का जिस वक्त अभिभाषण चल रहा था उसी समय सांसद ई अहमद को दिल का दौरा पड़ा। संसद से सीधे उनको अस्पताल ले जाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीए सरकार में 10 सालों तक 2004 से 14 तक मंत्री रहे हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ई अहमद, जिनको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद तुरंत उन्हें आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति का जब अभिभाषण चल रहा था उस दौरान ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हैं ई अहमद, जो कि केरला मल्लापुरम से सांसद हैं। यूपीए सरकार के दौरान 2004 से लेकर 2014 तक मंत्री भी रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती हुई चली गई। तुरंत उन्हें राम मनोहर लोहिया दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मुस्लिम लीग के सांसद हैं ई अहमद, जिनको दिल का दौरा पड़ गया। यूपीए सरकार में 10 सालों तक मंत्री भी रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हैं, जिनको दिल का दौरा पड़ा और उसके तुरंत बाद उन्हें ले जाया गया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जयंत खुशहाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि उम्मीद हम करते हैं कि जल्द ही उनकी सेहत में सुधार हो, डॉक्टर्स उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ई अहमद के बारे में अगर आप बता पाएं। देखिए, ई अहमद जी यूपीए जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए मतलब निभाया था जी, क्योंकि केरल से मुस्लिम लीग के लीडर थे और पहले रेलवे मिनिस्ट्री में जब ममता बनर्जी भी कैबिनेट मिनिस्टर थी, स्टेट मिनिस्टर थे जी, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में इनके मतलब जो ले गए थे वहाँ काम करने के लिए, इसका कारण एक ही था कि जो मुस्लिम कंट्रीज था और उसी जैसे आज एमजे अकबर को मतलब डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज के साथ डिप्लोमेसी में एक्टिव रोल लेने के लिए लिया जा रहा है, तो उसी हिसाब से उस समय अहमद जी को भी मुस्लिम कंट्रीज में कनेक्ट करने के लिए इंडियन डिप्लोमेसी में उनको यूज किया जा रहा था। और अहमद जी उर्दू एक न्यूज़पेपर के एडिटर ओनर भी थे। सर, आपको मैं रोकना चाहूंगी। विकास भदौरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, ई अहमद सांसद के सेहत को लेकर किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? ये देखिए, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था के दौर में, उस समय उनको दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा बहुत जबरदस्त था। तुरंत ही उनको बेहोश होकर वो अपनी सीट से नीचे गिर गए। इसके तुरंत बाद संसद के सुरक्षा स्टाफ ने एम्बुलेंस बुलाई और उनको 2 मिनट के भीतर स्टेशन पर लाकर सीधे एम्बुलेंस से आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इस दौरान जब एम्बुलेंस पार्लियामेंट हाउस के लिए अप्रोच कर रही थी, उस दौरान उनको ऑक्सीजन भी दी जा रही थी और पंप भी किया रहा था उनके हार्ट को, ताकि किसी तरह की हरकत नजर आए। लेकिन इसके बाद उनको सीधे आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उनको आईसीयू में फिलहाल दाखिल कर दिया गया है। और जो संसद का सुरक्षा स्टाफ है उसके मुताबिक उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिस वक्त राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था उसी दौरान दिल का दौरा पड़ा उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। जिस वक्त राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था उसी दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा। राष्ट्रपति अभिभाषण जिस वक्त वो सुन रहे थे, अचानक से उनको जो उनके बगल में जो अन्य सांसद बैठे थे उन्होंने बताया कि उनको कुछ उबन सी हुई और उसके तुरंत बाद ही ट्रक से वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए और उसके बाद तुरंत ही संसद के सुरक्षा स्टाफ उनको जाके। शुक्रिया विकास, आप लगातार नजर बनाए रहिए। इस खबर पर आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही उनकी सेहत में सुधार हो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति का 1 घंटे तक चला अभिभाषण खत्म हो गया है और बस कुछ ही पलों के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर पेश किया जाएगा।